दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे हादसे के बारे में जो सिर्फ एक बाग में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दिल में चुभ गया। जहां लोग शांति से इकट्ठे हुए थे लेकिन उन पर गोलियों की बारिश की गई। ये कहानी है जलियांवाला बाग की, जहां 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजी हुकूमत का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। एक शांति भरी मीटिंग चल रही थी और अचानक बिना किसी चेतावनी के एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने फायरिंग करने का ऑर्डर दिया। लोग भाग भी नहीं पाए, दरवाजे बंद और भागने का कोई रास्ता नहीं। और फिर शुरू हुई फायरिंग। 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरी 1650 गोलियां फायर की गईं। तो चलिए दोस्तों, ले चलते हैं आपको 1919 के उस दिन पर जिसने आजादी की जंग को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्योहार था। लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति भरी मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। कोई रोलेट एक्ट के खिलाफ बातचीत कर रहा था तो कोई अपने दुख बयान कर रहा था। वो बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। सिर्फ एक पतला सा दरवाजा था अंदर जाने या बाहर निकलने के लिए। सब कुछ शांत था। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनके साथ क्या होने वाला है। शाम लगभग 5 बजे एक अंग्रेज ऑफिसर जनरल रेजिनल्ड डायर 50 फौजियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने ना तो कोई ऐलान किया ना किसी को चेतावनी दी। उसने सीधा बोला, फायर। और फिर बिना रुके, बिना कुछ सोचे गोलियां चलनी शुरू हो गईं। जलियांवाला बाग में सिर्फ एक पतला सा गेट था अंदर आने और बाहर जाने के लिए। जनरल डायर ने अपनी फौज को उसी गेट पर तैनात कर दिया। लोग भागने की कोशिश करते लेकिन दीवारों से टकरा जाते। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए जमीन पर लेट गए और कुछ ने अपने बच्चों को छुपा लिया और कुछ लोग तालाब में कूद गए सिर्फ जिंदा बचने के लिए। लेकिन गोलियों की बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 1650 गोलियां चलाई गई थीं सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक 379 लोगों की जान गई, लेकिन असली संख्या 1000 से ज्यादा बताई जाती है। हजारों लोग घायल हुए और उनमें से कई मेडिकल हेल्प न मिलने की वजह से मर गए। ये सब कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपने हक की बात कर रहे थे, शांति से, बिना किसी हथियार के। जब दुनिया को पता चला इस हादसे के बारे में, सभी हैरान रह गए। लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने जनरल डायर को कोई सजा नहीं दी, बल्कि कुछ लोगों ने तो उसे हीरो कह दिया। इस घटना के बाद जनरल डायर बोला, मेरा मकसद था सिर्फ डर पैदा करना। सोचिए दोस्तों, एक ऑफिसर जो बिना सोचे समझे इतने लोगों की जान ले ले और फिर गर्व से बोले कि मैं सही था। जलियांवाला बाग के बाद हिंदुस्तान में एक नई आग भड़क उठी। लोगों का भरोसा अंग्रेजी कानून से उठ गया और फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये एक टर्निंग पॉइंट था आजादी की लड़ाई में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का टाइटल वापस कर दिया। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ सिर्फ एक आवाज के साथ कि अब आजादी चाहिए। दोस्तों, जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वो एक गवाह है अंग्रेजी जुल्म का और हिंदुस्तानी हिम्मत का। आज भी अगर आप अमृतसर जाएं तो उस बाग की दीवारें आपको वो गोलियों के निशान दिखाएंगी और वो खून से भीगी मिट्टी आपको ये याद दिलाएगी कि आजादी हमें बहुत महंगी मिली है। आप क्या सोचते हैं जनरल डायर के इस फैसले के बारे में? क्या उसे सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सच्चाइयों को दिखाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत बन सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।